हेलो दोस्तों, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आरसीएमसी, जिसका नाम है अपीरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन आरसीएमसी। और इस आरसीएमसी में हम जानेंगे कि ये कैसे अप्लाई होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। इसके अलावा क्या फीस यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, कैसे कितने टाइम के लिए ये इशू किया जाता है, वो हम यहाँ पे सारा प्रोसेस देखने वाले हैं। और गाइज, आप भी अगर एक्सपोर्टर हैं और आप अपीरियल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आरसीएमसी होने वाली है। इसको आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको क्या है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वहाँ से काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस आरसीएमसी को लाने के पीछे गवर्नमेंट के। तो सबसे पहला क्या है, इससे क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है फर्स्टली वो है अपीरियल का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने का एक जो है इसका ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट। देन उसके अलावा जो है इम्प्रूव वर्क फोर्स स्किल एंड हेल्प इम्प्रूव क्वालिटी, साथ के साथ जो वर्क फोर्स की स्किल्स है उसको भी इम्प्रूव करने का यहाँ पर टारगेट है। और साथ के साथ जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी आरसीएमसी बनाई गई है। इसके अलावा जो है ये आरसीएमसी का है गवर्नमेंट के साथ कोलोब्रेशन करके एक्सपोर्ट टारगेट को सेट करती है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग सेट करती है। ये इस पर्पस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा ये फाइनेंशियली, टेक्निकली और रिसर्च डाटा जो प्रोवाइड कराती है, जिससे कि एक्सपोर्टर्स का जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो सके। इसके अलावा जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो उनका प्रमोशन और जो है मार्केट प्रोवाइड कराती है, बायर सेलर मीट करवाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कंट्री का हो सके। इसके अलावा जो है एपीसी सर्टिफिकेशन की एलिजिबिलिटी देखेंगे। रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर है यहाँ पर दो कैटेगरी में यहाँ पर सर्टिफिकेशन होता है। एक तो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर का, एक मेंबर एक्सपोर्टर का। तो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर को क्या करना होता है, एप्लीकेंट जो है रजिस्टर होना चाहिए कंपनी एक्ट के अंदर। एप्लीकेंट का जो है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट इशू किया हो डीजीएफटी ने, और उसके पास डीएससी होना चाहिए। और एप्लीकेंट क्या है, जो है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि वो किसी भी टाइप का उस पर क्या है, लोन नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे मेंबर एक्सपोर्टर के लिए। तो जो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर के लिए क्राइटेरिया है, उसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया यहाँ पे उनको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है जो मेंबर एक्सपोर्टर की, वो पिछले 3 सालों के अंदर लगातार 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़ तक होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं अपीरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की आरसीएमसी के लिए। ये कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहला आईईसी आपके पास होना चाहिए, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो एसएसआई लाइसेंस होता है, उसकी यहाँ पर क्या है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, जो कि नोटराइज्ड होगी। इसके अलावा एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए एमओए एओए की, अगर कंपनी है तो उस केस में। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा अगर कंपनी है। अगर इस केस में पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए होगा, इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए होगा जो कि इश्यूड किया है कंसर्न अथॉरिटी, और ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए एपीसी का मेंबर एक्सपोर्टर बनना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको आरसीएमसी चाहिए होगी एक्सपोर्टर की। इसके अलावा जो आपका टर्नओवर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंकर द्वारा क्या है, सर्टिफाइड किया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से जो है आप ये अपीरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की आरसीएमसी जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी गाइस आपको माइंड में कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर भी दिए हुए हैं। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड, जीएसटी, इसके अलावा कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेरी रहती है तो आप हमसे बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।